श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों सावधान, 3 मार्च 2026 फागुन पूर्णिमा होली के दिन लगने जा रहा है साल 2026 का पहला और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यह ग्रहण भारत में साफ साफ रूप से नजर आएगा। ये कोई साधारण चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि इसमें 6 बड़ी ऐसी राशियां होंगी जिनका भाग्य पूरी तरीके से बदल जाएगा, क्योंकि साल 2026 में फागुन के महीने में 2 बड़े ग्रहण पड़े हैं, जिसमें पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2000 को हम झेल चुके हैं, और इसके ठीक 15 दिन के बाद फाल्गुन पूर्णिमा यानी कि होली के दिन बड़ा चंद्र ग्रहण हम सभी को देखने को मिलेगा। आप सभी को बता दें कि यह कोई साधारण घटना बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। यह ग्रहण भारत में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा और इसका गहरा प्रभाव आप सभी की राशियों पर भी पड़ेगा। ये जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, इसे ब्लड मून की संज्ञा दी जा रही है। इसे आप ब्लड मून के रूप में, अद्भुत नजारे के रूप में देख सके, और यही वो वजह है जिसकी वजह से चंद्र ग्रहण का इंतजार ना केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष पंडित बल्कि वैज्ञानिक भी बड़े ही बेसब्री से कर रहे हैं, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण के बाद से कई राशियों की चाल पूरी तरीके से बदल जाएगी। कुछ राशियां धन से मालामाल हो जाएगी, लेकिन वहीं कुछ स्थिति डराने वाली भी है। सभी लोगों के मन में भारी असमंजस की स्थिति बन चुकी है, क्योंकि साल 2026 यानी कि वो साल जब रंगों का महापर्व होली एक घटना का गवाह बनने जा रहा है। और ये एक ऐतिहासिक घटना है जिसका हम सभी की राशियों पर पूरी तरीके से प्रभाव भी मिलेगा। जी हां दोस्तों, इस बार होली के रंगों के साथ साथ आसमान में एक अजीब सी हलचल देखने को मिलेगी। मैं बात कर रहा हूं होली के दिन लगने वाले चंद्र ग्रहण की। हमारे हिंदू धर्म में होली, दिवाली, रक्षाबंधन ऐसे कई त्योहार, पवित्र त्योहार हैं, लेकिन इन त्योहारों पर अगर ग्रहण का साया पड़ जाए, खुशी के साथ साथ एक घर में डर और शंका का माहौल भी बन जाता है। साल 2026 की ये होली कुछ ऐसा ही संयोग बनकर आई है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो होली और चंद्र ग्रहण का एक ही दिन होना बहुत बड़ा और दुर्लभ संयोग है, जिसका असर न केवल हमारी कुंडली, हमारी राशि पर, बल्कि हमारे शरीर पर, यानी कि बीमारी के रूप में, कर्ज में, यानी कि धन दौलत, पैसे, रुपए पर, और यहां तक कि शेयर मार्केट पर भी इसका पूरा प्रभाव देखने आज की इस वीडियो में मैं आप सभी की इसी दुविधा को पूरी तरीके से दूर कर दूंगा, जो इस वक्त आप सभी के मन में हलचल मचाए हुए है। जैसे कि होलिका दहन का सही समय क्या होगा, 2 मार्च को या फिर 3 मार्च को होली कब खेले, और चंद्र ग्रहण अगर भारत में लग रहा है तो किस समय यह दिखाई देगा, सूतक काल कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा, और इस दौरान हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी होगी, और ऐसे में होली हम कब मनाएंगे, संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में तो शेयर करूंगा ही। इसी के साथ सभी के राशिफल का हाल भी आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रही हूं। लेकिन उससे पहले एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप अपनी राशि का हाल, अपनी डेट ऑफ बर्थ और स्थान के अनुकूल जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप सभी मुझे यह बताएं कि आप हमारी इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, स्थान क्या है और आपकी राशि क्या है। आपकी राशि के अनुकूल, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुकूल जो अलग से उपाय बनता पड़ेगा वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगा। और साथ ही में वीडियो को लाइक जरूरी कर दीजिएगा और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा हर हिंदू भाई बहन के साथ शेयर तो करना ही करना है। चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं, कंफ्यूजन को सुलझाने की कोशिश करते हैं कि इस बार तिथियों को लेकर जो असमंजस बना हुआ है, जैसे कि हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्योहार फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, और साल 2026 में फागुन पूर्णिमा की जो तिथि है ये 2 मार्च की शाम से शुरू होकर 3 मार्च की शाम तक रहेगी। अब यहीं पर पेंच फंस जाता है। आमतौर पर जिस दिन पूर्णिमा की शाम होती है उसी दिन होलिका दहन किया जाता है, लेकिन साल 2026 में तो 3 मार्च की शाम को यानी कि पूर्णिमा की शाम को आसमान में चंद्र ग्रहण लगा होगा। और ऐसे में शास्त्रों का यह अटल नियम होता है कि ग्रहण काल में कोई भी शुभ कार्य, पूजा पाठ या अग्नि प्रज्वलित नहीं की जाती है। ग्रहण के समय किया गया कोई भी होलिका दहन शुभ फल प्रदान नहीं करता, बल्कि दोष पैदा करता है। तो फिर होलिका दहन कब किया जाए? तो देखिए, ज्योतिष और पंचांग की जानकारी के अनुसार इसका सटीक हल ये निकलता है कि 3 मार्च 2026 को लगने वाला जो चंद्र ग्रहण है, जो कि भारत में दिखाई देगा, ये दोपहर में 3:20 से और कुछ जगहों पर 3:32 पर नजर आएगा, जो कि शाम 6:47 तक रहेगा।
तो ऐसे में या तो आप 2 मार्च की रात के समय होलिका कर लीजिए, या फिर 3 मार्च को 6:47 के बाद में जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो पूर्ण तरीके से शुद्धिकरण करने के बाद भी होलिका दहन कर सकते हैं। अब जो लोग 2 मार्च को होलिका दहन करना चाहते हैं उनके साथ भी एक बाधा है, और बाधा यह है कि 2 मार्च को शाम होते ही भद्रा लग जाएगी, और आप सभी जानते हैं कि भद्रा काल में होलिका दहन करना विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसा माना जाता है। भद्रा में किया गया होलिका परिवार, समाज और हमारे भारत देश के लिए पूरी तरीके से अशुभ ही होगा, इसलिए हमें भद्रा के खत्म होने का इंतजार करना होगा। तो ऐसे में 2 मार्च का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो है देर रात, यानी कि 3 मार्च की रात में 12:50 से लेकर रात 2:02 तक, यह समय जब भद्रा का पुंज होगा और भद्रा समाप्त हो चुकी होगी, लगभग 1 घंटा 12 मिनट का समय होगा। इस समय आप पूरी श्रद्धा और विधि विधान से होलिका दहन कर सकते हैं। और अब आते हैं चंद्र ग्रहण के